इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात में यह फायरिंग हुई। कुपवाड़ा और पुंछ जिलों की तरफ से यह फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने भी इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी फायरिंग में भारत की तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद एक्शन लगातार जारी है। पूरे देश में गम और गुस्सा है। फिर सबके दिल को शांति तभी मिलेगी जब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प है उसे पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल हुसैन, ये तो होकर रहेगा और शायद तभी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल को तसल्ली भी मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने इसका असर शरीर पर पड़ता है। लंबे वक्त तक दुख, चिंता, तनाव, गुस्सा ब्लड सर्कुलेशन को बिगाड़ता है। इसलिए बदले की आग में जिंदगी का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, और वो भी तब जब मौसम भी सेहत बिगाड़ने की तैयारी में हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप हुसैन। बढ़ती गर्मी डराने लगी है और बॉडी टेम्परेचर हाई होने से इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो कम होने लगता है, जिसका असर सीधे आपके सेहत पर दिखता है। अमित, बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है इस मौसम में। हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कार्डियो प्रॉब्लम्स और इंसोमिया की परेशानी भी लोगों में बढ़ती है। और इसीलिए शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल ना कीजिए। दिन भर कुछ ना कुछ ठंडा और पानी जरूर इनटेक आपकी बॉडी में होते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गर्म हवाओं के कारण शरीर ठंडा होने के लिए अधिक पसीना बहाता है और इससे पानी के साथ शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन किडनी पर अपना फंक्शन जो होता है उसको बिगाड़ सकता है। तो चलिए सेहत की हिफाजत करते हैं। योग, प्राणायाम और उपाय के लिए जो दूसरे आयुर्वेदिक उपाय हैं उसके लिए स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो मेरे साथ आज एक MBBS MD डॉक्टर है दाहिनी ओर, देवेंद्र जी। हाँ, और आपका क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता की अस्मिता बच गई। और देवेंद्र जी जो MBBS MD डॉक्टर हैं, कितने सालों से योग कर रहे हैं साहब? पिछले 26 साल से तो कम से कम करता है। 26 साल से योग कर रहे हैं। बीपी शुगर कितना हो गया था? 100? मेरा 150-100 के आसपास जो रहता था, 150 ऊपर का, नीचे का 100। अभी तो 120-80 एकदम नॉर्मल चल रहा है। और कोई एलोपैथी की दवा नहीं? अभी पिछले 5 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाया। ये बड़ी बात है। तो पहले कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, अब उसका थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया तो बीपी की शुगर की दवा सब बंद हो गई। क्या बात। करो डॉक्टर साहब, ये ताड़ासन करो और आप पानी में करो योग। हाँ, इसको एक्वा योगा बोलते हैं। और आप जो है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पूरा करो, बढ़ा देना। इसने अर्थराइटिस को हरा दिया है। हाँ, भीतर घुस के और वही खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो। पानी में कटी तक, गर्दन तक पानी में घुस करके पहले लोग अनुलोम विलोम किया करते थे, गायत्री ओंकार का जप किया करते थे। ये राधिका, जिसको बीपी शुगर दोनों था, खड़े हो जाओ राधिका, सब खड़े हो जाओ। और इसके पति रवि देखो इधर, ये नोटिंगम से आए हुए यूके से। करो करो करो, आपका तो आइस पैक दे रहे हैं। बीपी शुगर सब। और मैंने कहा कमर तक पानी में घुस के कर लो। एक्वा योगा भी, ये भी चल रहा है साथ साथ। यार करो डॉक्टर साहब। यहाँ तक भीग जाओ एक बार पूरा। हाँ, कमर तक, एक यहाँ गर्दन तक। हाँ, अब गीले गीले में ऐसे करो और जब ठंड लगे तो निकल जाना। तो देखो ये भी एक थेरापी है। पानी में कटी प्रदेश तक, कंठ तक पानी रहे और उसमें तुम मत घुसना, तुमको अर्थराइटिस है। तुम तो सूखे में बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो। इसने अर्थराइटिस ठीक कर लिया, अस्मिता ने अपनी अस्मिता को बचा लिया। तो आराम आराम से बीपी वालों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ये अपने घर में भी टब में बैठ के, आजकल टब आ जाता है उसमें कमर तक पानी आ जाता है। कटी बात उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी भी हम सिखा देते हैं इस बहाने। और ये देखो उधर वो नेचुरोपैथी चल रही है, उसके सिर पे पानी डाल रहे हैं और इधर आम एंड जो है फुटपाथ
और इधर जो है कटी स्नान, कटी बात, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और नीचे डॉक्टर साहब को तो हमने पानी में उतार दिया। देवेंद्र जी परमार हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं, कच्छ भुज से आए हुए और योग को फॉलो करते हैं। तो एक भ्रम भी, लोगों का भूत भी उतार दिया है कि स्वामी जी आपकी तरफ सब कुछ भीगा भीगा सा नजर आ रहा है, योग आयुर्वेद का विरोध करते हैं। और इस गर्मी में ये बड़ा सुकून देता है ये भीगा भीगा सा सारा मामला जो है। लेकिन सच्चाई तो ये है स्वामी जी कि तनाव का माहौल है, गर्मी बढ़ रही है और इन सब का असर ब्लड सर्कुलेशन पर लोगों के दिखाई दे रहा है। और ये जो हाई बीपी है ये एक ऐसा दुश्मन है जो छिप कर वार कर रहा है लोगों के ऊपर। और अगर सेहत पर खतरा टालना है तो जरूरी है कि बीपी को काबू में रखा जाए, नकेल उसकी कस कर रखी जाए, क्योंकि बीपी हाई का मतलब दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों पर खतरा। तो स्वामी जी बीपी को काबू करने के जो उपाय हैं जरा उसकी शुरुआत कीजिए। अब कैसे लगाम लगाई जाए बीपी को? अब देखो, एकाग्रता से बीपी कंट्रोल होता है। जैसे ही मन एकाग्र होता है ना, वैसे बीपी नियंत्रित हो जाता है। सब कुछ मन से चल रहा है। हमारे तन से मन हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और योग को एक रिदम के साथ किया जाए, हड़बड़ तड़बड़ में, उथल पुथल में नहीं करना। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता शब्दों को ऐसे संजो करके एक मोती की तरह, माला की तरह उनको पिरोते हैं ना, ऐसे जिंदगी को एक रिदम के साथ जिया जाए। अब देखो, दंड बैठक ये भी रिदम से लगाना, ऐसे होले होले, ऐसे। ये भुजंग आसन भी ऐसे होले होले करना, ऐसे, ये ऐसे, यो ऐसे। और देखो, फिर थक जाओ तो ये करना। भुजंगासन और मर्कटासन बीपी के लिए बहुत ज़रूरी है। शवासन और मंडूकासन के साथ शशकासन, ये सब अभ्यास भी बताएंगे। बीपी के 10 उपाय बताता हूँ। चित्त की प्रशांति से बीपी नियंत्रित हो जाता है। जो संतोषी हैं, संतोषी सदा सुखी। हाँ, जो असंतुष्ट आत्मा होते हैं वो सदा दुखी रहते हैं। चाहे उनके पास कितना ही धन दौलत हो, कितने ऐश्वर्य हो, कितनी ही सत्ता संपत्ति हो, एक उपाय, मन में संतोष रखो। एक बहुत बड़े आदमी मुझे गोरखपुर में मिले, मेरे से बोले, स्वामी जी अब मन बड़ा संतुष्ट है और बीपी शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं। उन मतलब गोरखपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और बोले बाबा जी अब एकदम निर्भर हो गया, जो आपको बड़ा प्रिय शब्द है ना मेरे भाई, कई दिनों से आप थे नहीं जी स्वामी, तो हमें बड़ा अखर रहा था। कहाँ समाधि में चले गए हमारे भाई हुसैन जी। तो चित्त निर्भर रखो, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। सौंफ का पानी पियो, चित्त बीपी नॉर्मल हो जाता है। एलोवेरा का पानी पियो। आज एलोवेरा, पुदीना आदि का ड्रिंक भी बताने वाले, वो अंत के लिए रामबाण के लिए सुरक्षित रखा है वो बाण हमने। पेठे का जूस पीने से, देखो पेठा रखा है, लौकी भी बड़ी फ्रेश है, एकदम ऑर्गेनिक है। और वाटरमेलन पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। लो, वाटरमेलन और लौकी और ये पेठे का जूस, सुबह सुबह अनार का जूस पियो, अनार का जूस, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। लो, संतरे का जूस से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। फ्रूट जूस, अब इसमें ये आम वाला ट्राई नहीं किया, ये जो है जिनका लो शुगर रहता अथवा जो अंडरवेट है उनके लिए तो ठीक है। मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये लौकी के जूस के साथ, सौंफ के पानी के साथ, एलोवेरा के जूस के साथ ले लेना। हाँ, घड़े का पानी पियो और मन में शांति रखो। अनुलोम विलोम से, जो डॉक्टर साहब करने में लगे हुए हमारे, भ्रामरी उद्गीत से बीपी नॉर्मल हो जाता है। सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखो, लव और कंपैशन, ये भी एक मेडिसिन का काम करते हैं। हाँ, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। लड़ाई झगड़ा मत करो। सुबह से शाम तक जो ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, लेग पुलिंग करते हैं, दूसरों की टांग खिंचाई करते हैं, दूसरों की उन्नति प्रगति से जो चिढ़ते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है। तो ये बीपी हाई होने में कोलेस्ट्रोल है, मोटापा है, स्ट्रेस है, नींद का ना आना है, और हाँ, एसिडिटी बढ़ने से भी, और कई बार तनाव बढ़ने से भी, एक दूसरे के कहीं प्रेम में दरार आ गई, अफेयर में, रिश्तों में दरार आ गई, उससे भी बीपी बढ़ जाता है।
कर्ज से भी बीपी बढ़ता है, फर्ज पूरा न निभाने से भी बीपी बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ता है रे रामा राम। एक ये स्वामी जी, भुजंगासन, कई बार एक ये बीपी तो नहीं लेकिन बीबी से भी को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बीपी को संभल के बोलिए अमित। स्वामी जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी। अभी आपने हुसैन का जिक्र किया कि वो बड़े दिनों तक हमारे शो में मौजूद नहीं थे, तो बड़ी खुशियां इनके घर आई हैं। पुत्री रत्न की प्राप्ति ने हुई है और इसी के साथ जो इनका आंगन है वो अब किलकारी से लक्ष्मी गूंज की उठा प्राप्ति हुई है। हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। क्या बात है। तो सौभाग्य आया है घर में, हाँ, सौभाग्यवती बेटी आई है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। ये घर की खुशियाँ सबको मिले और ये और जीवन में पूर्ण संतोष मिले। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाने से भी बीपी नॉर्मल होता है। कुछ तो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाता है, खास करके गुजराती। आज ठंडे पानी में उतार रखा कछवाड़े गुजराती को। डॉक्टर साहब जारे बहुत ठंड लगे ना तो बाहर निकली जावानो। गुजराती लोग गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ। शायद स्वामी जी वाला फॉर्मूला लगाते होंगे, लोहा लोहे को काटता है। जीवन में प्रेम रखो। अच्छा स्वामी जी, देखिए आम दिनों में बीपी को कैसे काबू में रखा जाए, मसाले मिर्ची नहीं जी कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ये आपने बता दिया। लेकिन जब गर्मी बहुत बढ़ने लगे, गर्मी सितम ढाने की तैयारी में हो, ऐसे में जो डिहाइड्रेशन है वो बीपी को बढ़ाता है और शरीर हमारा जो है कुदरती तौर पर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना रिलीज करता है, जिसका असर जो है ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। तो स्वामी जी, ऑक्सीजन लेवल पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में जो स्वामी जी पहले से बीपी के मरीज हैं, हाई बीपी के मरीज हैं जो लोग पहले से, उन्हें इस गर्मी के मौसम में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो एक तो पवन मुक्तासन, शवासन, संकल्प पूर्वक देव को शिथिल छोड़ना, मरकट आसन, बैठकर शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, मंडूकासन शशकासन करना। तो देखो आपने जो पूछा उसका उत्तर देता हूं। जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है ना, तो नाक में भी ऐसे लगता है जैसे लू चल रही हो, नाक के अंदर ऐसे रूखापन आ जाता है। तो नाक में बादाम, रोगन या गाय का घी डालें। अब गर्मी जो है ना पूरी शरीर को ही नहीं, ये नाक को भी लगती है। नाक एकदम गरम गरम हो जाते हैं नथुने, और किसी को तो नक्सीर तक भी आने लगती है मेरे भाई हुसैन जी। तो उनको जलनेती करनी चाहिए। उनको शीशम के पत्तों का रस या पीपल के पत्तों का रस पीना भी चाहिए और नाक में भी डालना चाहिए। लो, और हम शीशम के या पीपल के पत्तों का रस नाक में डलवा देते हैं। ये आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। नाक में गर्मी बढ़ती है, उससे भी बीपी बढ़ता है, जो ईड़ा पिंगला चंद्र सूर्य स्वर का बैलेंस बिगड़ता है। तो नाक में गर्मी बढ़े तो गाय का घी नाक में डालें या बादाम रोगन नाक में डालें। आंख में गर्मी बढ़े तो उसके लिए आईग्रिट या सौम्य या गुलाब जल आंख में डालें। कान में भी गर्मी बढ़ती है, मैंने देखा मेरे भी कान सूख से गए, बड़ी गर्मी हो रही थी। तो कान में ईयरग्रिट, आंख में आईग्रिट, नाक में अणु तेल तो डालते ही हैं सामान्य रूप से कफ कोल्ड होने पर। बादाम, रोगन या गाय का घी मैंने आज बताया। पेट में गर्मी बढ़ती है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट गाय का घी लिया करें। 1 चुटकी सेंध नमक ऊपर से गर्म पानी पी लिया करें। पेट में खुश्की नहीं होगी। एक शब्द है गाँव का, खुश्की। पेट में खुश्की नहीं होगी, आंख में, नाक में, कान में खुश्की नहीं होगी, स्किन पर भी खुश्की नहीं होगी गाय का घी पीने से। गाय का घी और या तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल पी भी सकते हैं और उसको स्किन पर लगा भी सकते हैं। तो ये जो गर्मी बढ़ती है, और आपने कहा पानी, डिहाइड्रेशन ये नहीं होने देता था यहाँ। डिहाइड्रेशन ये बड़ा नुकसान करता है। डॉक्टर साहब बड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना। और गायत्री का जप करते हुए करो मन ही मन, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। स्वामी जी, आजकल ठंडा ठंडा पीने का बड़ा मौसम है और बड़ा फैशन भी है, तो क्या उससे बॉडी हाइड्रेट रहती है? जो बाजार में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। देखो
ये जो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर के नाम पर जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, देसी हैं या विदेशी है, ये सब सेहत के लिए बड़ी खतरनाक है। फ्रिज का पानी सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, इसलिए घड़े का पानी सब घड़े ले आए। कुंभकारों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनके हाथों को दाम मिलेगा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, कर शक्ति का विभाजन। मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने हाथ स्वावलंबी, फिर हर चीज हो स्वदेशी। तो ये घड़े का पानी पीना है रे मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, लोग पानी पीने को ना बिल्कुल कोल्ड से ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, ऐसा नजरअंदाज करते कितनी हैं। मूर्खतापूर्ण बात है। जी जी जी, पानी पीने को स्वामी जी लोग ऐसा समझते हैं जैसे कोई काम ही नहीं है, और बहुत लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि पानी नहीं पिया तो कैसी कौन सी आफत आ जाएगी। उनको खबर ही नहीं है कि पानी कम पीने से कितने बड़े बड़े संकट उनके शरीर डिहाइड्रेशन में। से स्किन खराब होती है, हार्ट खराब होता है, बीपी बढ़ता है। डिहाइड्रेशन से लिवर किडनी खराब होती है। जी। डिहाइड्रेशन से मौत तक हो सकती है मेरे भाई, इसको हल्के में ना लें। बिल्कुल, इनका बिल्कुल। पानी पीना कोई काम है? अब और- पानी पियेंगे सुसु जाएंगे। अरे सुसु जाएगा तो चले जाना, कौन सा जो है सीमाओं पर युद्ध करने जा रहा है। पानी तो निकालना, निकल जाएगा। लेकिन एक संकट स्वामी जी इसमें से है, वो ये कि गर्मी में पानी की कमी की वजह से जो शरीर में खून है वो गाढ़ा होने लगता है, और ये भी हाई बीपी की वजह बनता है। अब इसका शरीर के बाकी ऑर्गन पर क्या असर होता है स्वामी जी, जरा ये भी समझाइए योगाभ्यास करते करते, ताकि लोग सावधानी बरतें और पानी पीने का ख्याल खून रखें। का गाढ़ापन आपने ठीक कहा। पानी की कमी से लीवर, किडनी, स्किन, हार्ट, ब्रेन सब तो गड़बड़ होता ही है। खून गाढ़ा होता है, उसके लिए एक तो लौकी का पेठे का जूस मैंने बताया, एक इसके लिए खाली पेट मैंने अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के ठंडा करके पीना है। ये खास बात है, काढ़ा बना के ठंडा करके पीना। और जिनके खून के थक्के जम जाते हैं, अब जैसे एक हमारी बहन के जम गए थे थक्के, उसको पैरालिसिस हो गया था, हाँ? और उसने तो अभी अपना पैरालिसिस तो ठीक कर लिया। बड़ी जोरदार बहन है हमारी, क्या नाम है? अनुप्रीता। हाँ, अनुप्रीता ने, इसके भी ब्लड के थक्के जम गए थे, अब वो थक्के सारे निकाल दिए इसने, और आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कितनी कितनी देर अनुलोम विलोम किया? 12 15 घंटे। अब आंखों से पूरा दिखता है? हाँ जी, पूरा मैंने कितनी अंगुली खड़ी कर रखी है? 2 है, और अब 4, और अब 5। अरे ये तो भाई सच में इसको गाड़ी पूरा चलाती हूँ दिखाई सर मैं, दे- दूर से। गाड़ी स्कूटी सब चलाती हूँ। और पहले बंद हो गया था सब, पहले सब कुछ बंद हो और गया। हाथ कैसे हो गया था? 2 साल बिल्कुल डेड हो गई थी मैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो ऐसे गई। ये हे राम। उंगली काम नहीं करती थी। तो ब्रेन में क्लोट आया, ब्रेन में क्लोटिंग, हार्ट में क्लोटिंग, और उससे जवान बच्चों की मौत भी होगी। भाई अनुप्रीता तो योग प्रीता हो गई है। सर ये उंगलियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। क्या बात है, एक भी उंगली इसने नहीं लंबा लंबा अनुलोम विलोम क्या करो, अभी अनुलोम विलोम लगातार करो, इसको तो आनंद आ रहा है अब तो जिंदगी जीने का। और पहले खिलाड़ी रही है, अभी भी है, और योग भी कर रही है, करा रही है, लेकिन कोई प्रारब्ध आ गया ऐसा कि जो है वो ब्रेन क्लोट आ गया और वो गड़बड़ कर गया। तो ब्रेन में क्लोटिंग नहीं होगी। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी एक सम्मिलित कर लो, या खाली पेट लहसुन ले लो, अथवा अर्जुन की छाल दालचीनी ले लो, अथवा अर्जुन अरिष्ट, अथवा अर्जुन घनवटी। अब इतने विकल्प हम बता देते हैं, नहीं तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी के साथ ले लो, पंचामृति पी लो। इतनी सी बात है, सुबह सुबह उठ करके एक बार शंख बजा लो ऐसे। ऐसे हम तो लंबा बजा लेते 1 मिनट तक, ऐसे बीपी नॉर्मल हो जाता है। घर में प्रेम से रहा करें, सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रोते नीति। ऐसा प्रेम का वातावरण हो, फिर आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, परमानंद रहता है। तो ये सारे उपाय तो बता दिए, अब कुछ और बच गया तो और पूछ रहे मेरे भाई। आज बिल्कुल स्वामी बीपी जी। को एकदम खदेड़ के छोड़ना है।
बीपी को खदेड़ना है और सुबह सुबह अगर शंखनाद करेंगे तो बीमारियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी लड़ पाएंगे, बीमारियां शरीर पर हमला नहीं कर पाएंगे और फेफड़े भी मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, हाई बीपी के मरीजों पर हार्ट अटैक का खतरा लगातार मंडराता है। आप भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में हाई बीपी के अटैक से हार्ट को कैसे बचाएं, खासकर गर्मियों के इस मौसम में, और दिल को मजबूत बनाने के उपाय तो आप लगातार बता ही रहे हैं। दोनों ही बड़े और क्या खतरे हैं करने की ज्योत्सना जी। एक तो जैसे अनुप्रीता ने अभी बताया ना कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो हाई बीपी से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, क्लोट आने से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, और हाई बीपी से हार्ट अटैक भी होता है, और हाई बीपी से किडनी भी खराब होती है। तो अभी तो पहले तो हार्ट के लिए बताता हूँ, फिर किडनी के लिए बताऊंगा। हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास किया करें, खड़े होकर के जो हम कर रहे थे ना, ये ताड़ासन, ये किया करें हार्ट के लिए। फिर हार्ट के लिए ये किया करें, ये एक ऐसे 10-20 बार करना है, ऐसे 25-50 बार तक करना है। ऐसे कुछ थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जैसे घंटू घंटू किया और पूरा पैरालिसिस और आंखों की रोशनी पूरी ठीक करने में देखो ऐसी। तो फिर ये गोमुखासन, और फिर हार्ट के लिए है खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, और लो की तो ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी के लिए। हाँ, अब देखो हार्ट की 3 बड़ी बीमारियां हैं। हार्ट में कैल्सिफिकेशन, इसके लिए तो गोधन अर्क पिया करें, अर्जुन की छाल दाल से निकल। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता तो कार्डियोग्रिड खाली पेट खाने के बाद हृदय। और हार्ट की ब्लॉकेज, फिर किसी का हार्ट इनलार्ज हो जाता है, किसी के हार्ट की जो पंपिंग है वो ऊंची नीची हो जाती है। ये सब योग से सब रेगुलेट हो जाता है। क्या आनंद ही आनंद है, ये है योग की महिमा। और दूसरी बात रही किडनी की, ये बीपी बढ़ने से किडनी फेलियर हो रहा है। बीपी और शुगर बढ़ने से, अब जैसे मैंने राधिका रवि जी का उदाहरण दिया, अस्मिता जी का और डॉक्टर देवेंद्र जी का उदाहरण दिया, बाकी तो मेरे पास रोज थोक में एग्जाम्पल्स होते हैं। ये तो MBBS MD डॉक्टर थे, इसलिए अब डॉक्टर साहब ऊपर बैठ जाओ आराम से। गुजराती छो आटली देर तमे पानी में उतरी गया ये घणું કહેવાય। आराम थे, क्या बात है भाई। गुजराती होकर के देखो, गुजराती थी ने आटली बार पानी में उतरी गयो तो पाको तपस्वी थी गयो। तो अनुलोम विलोम कपालभाति करो त्यार तमे, तो अभी आपका सन थेरेपी भी हो जाएगा। अब ऊपर वाला कपड़ा उतार दो, सूरज की धूप लगने दो, तो हाइपोडर्मिस डर्मिस एपिडर्मिस से जब सूरज की धूप लगेगी तो फिर वो कोलेजन सिंथेसिस और जो है क्या विटामिन डी का सिंथेसिस का काम हो जाएगा। ये जोरदार काम है। तो धूप में अब आदमियों के तो हम कपड़े उतरवा देते हैं, थोड़ा बहनों को बड़ा झंझट वाला काम है। इधर तो बहनों को कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए सुबह सुबह जहाँ कम से कम कपड़े में योग करो। सूरज की धूप जितनी लगेगी विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि ठीक रहेंगे। इधर ये श्रद्धा तो पूरा आनंद ले रही है। ये बीपी नॉर्मल करने के लिए सिरोधारा बड़ा जोरदार काम करती है। ये हमारी पुरानी योगिनी बेटी है जो वहाँ है, वो तो खैर आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए घर बैठे लाखों की तादाद में लोग आनंद ले रहे हैं, बीमारियों से आजादी पा रहे हैं। आपके साथ रोजाना इस कार्यक्रम से जुड़ करके का पानी अप्रतिम, बहुत सारी बीमारियों से उनको मुक्ति मिली है, सेहतमंद लोग रह रहे हैं अब। लेकिन स्वामी जी, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी, वो भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है। तो ऐसे में जरा कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू किया जाए, जरा वो भी बता दें, कैसे उसको घटाया जाए, कैसे लेवल पे मेंटेन रखा जाए। तो कोलेस्ट्रॉल के कुछ घरेलू उपाय तो अभी बताए, एक और बता देता हूँ। रेडीमेड लिपिडोम, कोलो गार्लिक। एलोपैथी की जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं, ब्लड थिनर खाते हैं, ये खुद के साथ डिजास्टर है। मैं कहता हूँ ये लोग बीमार कैसे हुए, तो मैंने ना पूरा इसका एक होमवर्क किया एक दिन, और देखो इतने सारे मैंने नोट तैयार किए। अब बताओ आप पता नहीं कितने नोट तैयार, इतने तो नोट कोई प्रोफेसर भी तैयार नहीं करता जितने नोट मैं तैयार करता हूँ। तो ये जो लोगों का जो पूरा ज़िंदगी में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, हमने रिफाइंड ऑयल खाने शुरू कर दिए और तले हुए पदार्थ खाने शुरू कर दिए, घी खाना बंद कर दिया, व्यायाम बंद कर दिया, और जो है जो उल्टा पुल्टा खाना, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और गजेट्स के संपर्क में रहते हैं, डिजिटल फास्टिंग नहीं करते, जिसके लिए मैंने कई बार संकेत किया। डेली डिजिटल फास्टिंग करनी है, शाम को 8-10 बजे से सुबह 8-10 बजे तक 10-12 घंटे की डिजिटल फास्टिंग होनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए, और सुबह सुबह मौन भी रहना चाहिए। सुबह सुबह
हाँ? इंडिया टीवी तक मौन रह करके योग किया करो। वाणी का मौन भी बहुत जरूरी है। आजकल आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में बड़ा उल्टा पुल्टा आ गया है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो रेडीमेड उपाय बता दियो, गर्म पानी पीने से भी हाँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो सुबह सुबह गर्म पानी पी सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को और वेट को कम करने के लिए ये अभ्यास भी क्या करो। चलो बहनों करो। ये बहन तो हमारी, इसने तो 20 से ज़्यादा बीमारी ठीक की। क्या नाम है? प्रमीला। हाँ करो। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवछायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसे अपने अरिहंतों को, ऐसे अपने भगवंतों को प्रणाम करते हुए श्रद्धा के अतिरिक्त से योग करो तो देखो कोलेस्ट्रॉल तो भागेगा और अंदर से सामर्थ्य जागेगा। जैसे इसने 20 से ज़्यादा बीमारियां मिटा ली हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। ये बैठी हमारी रस्तोगी बहन है ना, क्या नाम है? वीणा रस्तोगी की। वीणा ठीक बज रही है। इसको तो पेट में आज से 20 साल पहले यूट्रस में इसको फाइब्रॉइड्स हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कटाना तो पड़ेगा, लेकिन एक बार तो चांस ले ले। आप पतंजलि में आ गई थी, तभी इसकी माँ इसको लेकर के आई थी और बीपी नॉर्मल हो गया। हाँ लो, बीपी और नॉर्मल कर लिया। ये करो, लो, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ वेट, अच्छा बड़ी भी चीज़ें, बढ़ा हुआ स्ट्रेस। अरे ज्ञान बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, खुशियाँ बढ़ाओ, बीमारियाँ बढ़ा लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। तो ये दो, और वेट और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ये 3 ये देख करके 100 बार। कितनी बार? 100 बार करो। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप तो 100 बार तो ऐसे बोल देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। अरे भाई क्या है, 100 बार करने में 2 मिनट लगती हैं ऐसे ऐसे। जो ज़्यादा तेजी से ऐसे करना हो तो ऐसे ऐसे कर लो। ये 100 बार ऐसे। स्वामी जी कुछ लोगों को तो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते होंगे। भी कम हो जाएंगे। तो आपने कोलेस्ट्रॉल पूछा, मैंने तो वजन भी घटा दिया मेरे भाई। स्वामी जी ये तो आप हमेशा से करते आए। आपसे हम जी कुछ आवती लगा रही है, लगा। स्वामी जी मैं कह रही थी कुछ लोगों को 2 मिनट भी 2 घंटे लगते होंगे, वक्त ही नहीं बीतता होगा। लेकिन जिन्हें आदत पड़ जाए योग की, फिर उनकी जिंदगी संवर जाती है। उनके चेहरे पर एक जो योग का तेज होता है, उससे फिर बीमारियां दूर रहती हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी एक तरह का खतरा रहता है। तो हड्डियां वक्त से पहले कमजोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी बहुत सारे लोगों में दिखती है। तो एक सेशन जरा स्वामी जी बोन्स और ज्वाइंट्स के लिए करवा दीजिए। आज भी अस्मिता की मैं बात कर रहा था, उसको अर्थराइटिस है। डॉक्टर देवेंद्र जो MBBS MD डॉक्टर की पति, उसको अर्थराइटिस था। उसने प्राणायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, और हाँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिया, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। हाँ किसी को ना ये जो पेडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रिट है, योगराज, महायोगराज, गुगुल है, बड़ी थोड़ी दवाइयाँ गर्म पड़ती हैं, तो सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से ले लिया करें। सौंफ के पानी, एलोवेरा के जूस से खास। मेथी ऐसे डायरेक्ट ना खाएं। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और अजवाइन हमने बताया ही था अर्थराइटिस के लिए। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है और ये गर्म पड़ता है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अजवाइन, तो इनका पानी भिगो करके ले लिया करें। मेथी को भी रात को पानी में भिगो करके उसका पानी पी ले और अंकुरित खा ले, फिर मेथी की तासीर बदल जाती है। ये खास बात है। तो अर्थराइटिस के लिए ये तो ओबेसिटी के लिए बताया, अर्थराइटिस के लिए फिर सूक्ष्म व्यायाम। देखो ये कितना अच्छा है ना, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें। ये ऐसे कितना अच्छा है। पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बीमारियां डह जाती हैं, मिट जाती हैं, फिर भी लोग जो है अवॉइड करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। ये सूक्ष्म व्यायाम करें और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम करने से अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर फैक्टर, CRP, ANA, एवियर, 27, ESO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, और हड्डियाँ अंदर से मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों को अंदर से मजबूत करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत डाल करके, उबाल करके, ठंडा करके पियो। गर्मियों में काढ़े भी गर्म करके फिर ठंडा करके पियो। और अंदर से हड्डियों को मजबूत बनाना है तो जैसे सर्दियों में हमने गोंद बताया था, गर्मियों में गोंद कतीरा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रिला बोन हेल्थ। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध के साथ दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, बस खट्टा दही जो है ना वो जोड़ों का दर्द बढ़ा देता है। सुबह जमाओ, सुबह जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे जमा दिया, 8 बजे 9 बजे तक दही जम जाए। सुबह का जमाया वह दोपहर को ले ले, बस ऐसे खट्टा नहीं हो दही, बस इतना। ज़्यादा तेज़ गर्म में ना डाले और ज़्यादा जामुन ना डाले। ये भी कला है दही कैसे जमाना। हाँ
तो बस ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, बोन हेल्थ लें और रागी का, बाजरे आदि का प्रयोग करें। कुछ कहेंगे जी रागी बाजरा इससे तो जो है थोड़ा गर्म हो जाता है, ना ना, आटा गूंद करके थोड़ा फ्रीज में रख दो। आटा गूंद के क्या करो, फ्रीज में रख दो, फ्रीज में भी मत रखो, आटा गूंद के गीले कपड़े में रख दो और फिर उसकी रोटी खाओ। किसकी? रागी की, बाजरे की। वो गर्म नहीं पड़ेगी। लो, ये एक नया फार्मूला बता दिया। और इसमें थोड़ा सा लौकी का जूस डाल दो, मैंने प्रयोग किया हुआ है। बाजरे की रोटी या रागी की रोटी में क्या डालना? लौकी का जूस और एलोवेरा, उससे उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। लो, तो ये अब बात करते करते बात मुंह से निकल जाती है, ये बड़ी जबरदस्त है। किसी भी चीज की तासीर, अब मेथी गर्म होती है, रात को भिगो दो ठंडी हो। बादाम अखरोट गर्म होता है, रात को भिगो दो ठंडा हो जाता है, ठंडाई बना के पीते हैं। केसर गर्म होता है, पानी में रगड़ो, माथे पर लगाओ, ठंडा हो जाता है। गर्म में पियो तो गर्म, ठंडे में पियो तो ठंडी केसर, केसर की ठंडाई पीते हैं। और वैसे केसर गर्म होती है। तो ये समझने जैसी बातें हैं, और ये बातें उनको पता रहती है जो इंडिया टीवी सुबह सुबह लगा लेते हैं। इसलिए कुछ लोग, मैंने कहा तुम रोज इंडिया टीवी देख के क्या करते हो? बोले तो योग करते हैं। और वो रोज की बातें सुबह से शाम तक जो भी हमारे जीवन के प्रश्न आते हैं उनका सुबह सुबह समाधान हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। इसलिए लोग इंडिया टीवी लगा करके योग करते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ये कार्यक्रम इतने लंबे वक्त से बगैर रुके निरंतर जो है चल रहा है, जारी, और लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अच्छा स्वामी जी देखिए, यशस्वी हो रहा है, बिल्कुल सबसे लोकप्रिय है। स्वामी जी, बीपी का जो असर है वो आंखों पर भी पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आंखों में लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं। और तो स्वामी जी, ये धब्बे कितने नुकसानदेह हैं और क्या ये लाल धब्बे हटाए जा सकते हैं? तो इनके हटाने का तरीका क्या है? एक तो गर्म पानी से आंखें कभी भी नहीं धोनी चाहिए। आंखों में जो खून सा उतर आता है वो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, ओम से नॉर्मलाइज हो जाता है। अनुलोम विलोम के साथ साथ शीतली शीतकारी करें, और गुलाब जल, ये भी हमने बहुत शुद्ध उपलब्ध करा रखा है इससे। और सौम्य या आई ग्रिट, ये आंखों में डालने के लिए, आई ग्रिट खाने के लिए भी। और आंवले के रसायन या आंवले का जूस देखो इधर रखा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, अब ये फड़फड़ कर रहा है तो इसको भी इलाज कर देते हैं। तो आंवले का जूस या आंवले के रसायन, और गाजर और उसमें थोड़ा सा आंवला मिला दो, आँख के लिए अप्रतिम। और जल नीति आँख के लिए अप्रतिम, त्राटक आँख के लिए। और सुबह सुबह खाली पेट नंगे पैर घास पर या मिट्टी के ऊपर चलना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो सुबह सुबह मिट्टी पर नंगे पैर दौड़ता हूँ, वो गजब है। अप्रतिम चीज़ें हैं ये। अब पहले सर्दियों में तो देखो हम बोलते थे जूते पहन के दौड़ लो, अब तो गर्मियों में कहूँगा घास पर या जो मैदान रहता है ना, हरा घास पे चलिए, या मिट्टी, ऐसी कच्ची मिट्टी, उसके ऊपर दौड़ लगाओ। क्या गजब साहब, आंखें अच्छी रहेंगी, सारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। किसी भी जानवर को इसलिए बीपी शुगर नहीं होता, वो चारों पंजों से चलते हैं और उनका सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है, मर्म चिकित्सा हो जाती है। प्रेशर पॉइंट्स भी दब जाते हैं। और हाँ, हरी घास, हरियाली रखें घरों में, गमलों में, और सबको प्रेम की निगाहों से देखें। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, वेद का आदेश संदेश ये है। योग अध्यात्म का बहुत बड़ा तत्व, सबको मैत्री भाव से। स्वामी जी, हाइपरटेंशन से शरीर के अलग अलग अंगों को कैसे बचाना है, ऑर्गन्स को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में आपने बताया। योगा अभ्यास कौन कौन से करने हैं, लेकिन प्राणायाम कैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकता है और दूर भगा सकता है, आज डिटेल में बताइए। और कौन कौन से प्राणायाम रोज कर? हाँ देखो, एक तो ध्यान मुद्रा में बैठे, ये ऐसे, और इसमें शीतली शीतकारी सबसे ज्यादा फायदा करता है। एक शीतली, दूसरा शीतकारी, तीसरा ये मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। बाएं नाक से लेना चंद्रभेदी, दाएं से छोड़ना। बाएं से लेना हमेशा, दाएं से छोड़ना। 3 प्राणायाम तो विशेष उपयोग। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता से करें, ऐसे जोर से नहीं करना, ऐसे जोर से भस्त्रिका, जोर से कपालभाति, जोर से अनुलोम विलोम नहीं करना। सहजता से, सहजम कर्म कौन्तेय, श्रीमद् भगवत गीता। भस्त्रिका, सहजता से कपालभाति, 1 सेकंड में 1 सेकंड,
सहज अनुलोम विलोम, और जीवन में सहज रहो, अपना आपा मत खो। हरियाणा में तो आम आदमी भी कहता रहे भाई आप अपना आपा क्यों खो रहा। भगवान बुद्ध कह रहे हैं अपा दीपो भव, और सुबह सुबह याद रखो शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्तितोसी। मैं बुद्ध हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं नानक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान भगवती का अंश हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूँ। ये विचार, ये संकल्प ही हमें पावन कर देता है। तो इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि, संकल्प साधना, सविचार समाधि, सबीज समाधि। तो प्राणायाम तो करना है। प्राणायाम ऐसे पवित्रता के साथ, पवित्र संकल्पों के साथ करना है, तो बीपी नॉर्मल, एंगर भी नहीं रहेगा, हीट नहीं होगी, किसी से घृणा नफरत नहीं करेंगे। तो ये अयम निजः परोवीति गणनाल घुचेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव अंदर से जगेगा, और स्वभाव में सौम्यता। अवयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। दैवी संपत्ति, नवधा भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि अंदर से प्राप्त होंगी। नवधा भक्ति जीवन में और दैवी संपत्ति सत्व की जीवन में, सत्य की जीवन में प्रतिष्ठा होगी। सत्य में जयते, सत्व में जयते, कार्य सिद्धि सत्व भवति महतामनोपकरणे। सारे उदाहरण भी आपको दे दिए हैं। ये है योग की महिमा। और ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो प्रभु ईश्वर ऑलमाइटी अल्लाह नाराज भी नहीं होगा, बल्कि और खुश होगा, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे। और ज्यादा कमाने के चक्कर में लगेंगे तो अलग से बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो पहले सेहत पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से खूब ऑक्सीजन लीजिए, शरीर खुश रहेगा। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, रामबाण का वक्त तो चला है। तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या तैयारी की है आपने? कुछ ठंडा ठंडा कूल होगा आज के रामबाण में। देखो हम, हाँ, ये जो एलोवेरा है ना, इसको ऐसे ही दोनों तरफ से काट के ना, और फिर ये इसकी ये छिलके को अलग कर लेते हैं। और जब इसका ये छिलका भी अलग हो जाता है तो फिर इसमें से पल्प निकलता है, और ये पल्प ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे इसमें से ना ये पल्प पूरा ऐसे निकल जाता है, और ये पल्प ऐसे डालिया। स्वामी जी जिस एलोवेरा की पत्तियां थोड़ी पीली सी हो गई हों, उसका पल्प यूज किया जा सकता है या नहीं? हाँ, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलोवेरा का पल्प ऐसे ये निकाल करके डाल दिया। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना, ओहो हो, हरा धनिया, ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया, और इसी में ही फिर जो है ये नींबू भी डाल देते हैं, नींबू। और ये बड़ा गजब है साहब, ऐसे नींबू डाला, थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा नमक और हल्का सा जीरा, तो ये जल जीरा भी हो गया इसी में ही। और जो है ये हमने शुद्ध जल भी उपलब्ध करा रखा है। अब घड़ा भी देखो, ये घड़े का पानी डाला करें, सबसे बेस्ट है घड़े का पानी। ये गजब है साहब। हाँ, ये घड़े का पानी, और इसको फ्रिज का पानी नहीं, और फिर इसको घुमा दिया, और ये बन गया। ये गर्मी के लिए अप्रतिम है। बहुत से शरबत, बहुत कुछ हमने रखा है यहाँ, लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं ना साहब, उनका कोई जवाब नहीं। अब इसका जो टेस्ट होगा ना, वो लाजवाब होगा। ये है नेचुरल चीज। क्या बात है, फ्रेश लग रहा है। ठीक है स्वामी जी, आप इसका आनंद ले। और कुछ मीठे के खाऊ हैं जो वो थोड़ा खांड डाल करके ले लें या हनी डाल करके ले लें। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, वाराणसी उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने योग पंचायत का वीडियो भेजा है। कांकेर छत्तीसगढ़ में छत पर योग पंचायत लगी है। पुणे महाराष्ट्र से एक और वीडियो, बेस्ट वीडियो स्वामी जी अब आपको दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। बाजपुर के रहने वाले कुलदीप बने हैं विजेता। बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत है स्वामी जी, और अभ्यास तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। आज दोनों तरफ स्विमिंग पूल है, जल ही जल है, इसके बीच में थोड़ा ठहर जाए। बहुत भाग दौड़ मची हुई जिंदगी में, बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। जीवन में स्थिरता, एकाग्रता होनी चाहिए,
शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राणों में, चित्त में, विचारों में। ये लो, एक पैर उठाए, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, ऐसे ठहर गए। और थोड़ा शरीर हमारी तरह से हल्का फुल्का है तो थोड़ा पेट भी खींच लिया। हाँ, आनंद ही आ गया। एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। तो कल का ये चैलेंज है, लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, उनको मेडल भी मिलेगा, और इंडिया टीवी पर आने का मौका, प्रशस्ति पत्र भी साथ में देते हैं। एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये लोग अपना कल के लिए ये वीडियो जरूर भेजें, योग करें, कराएं और योगमय जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।